हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपके सामने एक नया एपिसोड लेके आया हूं। और आज का एपिसोड वेडिंग के लिए बहुत खास है, क्योंकि बहुत सारे वेडिंग स्टूडियो अपनी वेडिंग फिल्म बनाते तो हैं, पर वो बिना ऑडियो के नहीं, डम्मी वेडिंग फिल्म बनाते हैं। यानी उनको कहीं ऐसा लगता है कि कैमरा, लेंसेज और ये सारी चीज़ें काम होता है। एक्चुअली वीडियो दो भागों में बटा होता है, एक उसका ऑडियो और एक विजुअल। शादी में आप अगर विदाउट ऑडियो कैप्चर कर रहे हैं, विदाउट ऑडियो फिल्म बना रहे हैं, तो आप कब तक से बॉलीवुड के गाने डाल के आप क्लाइंट को एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकते हैं। वो फिल्म ऐसी फिल्म बनेगी जिसमें क्लाइंट को कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि आपने उसके लिए क्या बना दिया। वेडिंग में ऑडियो उतना ही इंपॉर्टेंट रखता है जितना आपकी सिनेमेटोग्राफी में वीडियो। तो ऑलमोस्ट जितने भी शादी में सिनेमेटोग्राफर काम करते हैं वो सब अपने हाथ में कैमरा लगाते हैं, लेंसेज लगाते हैं, लाइट भी लगाते हैं, बट ऑडियो नथिंग। तो आज के क्लास में मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि वेडिंग में ऑडियो की क्या इंपॉर्टेंस है, ऑडियो की सेटिंग कितनी रखनी चाहिए, ऑडियो में कौन सा इक्विपमेंट आपको यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग पहले सेटिंग जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम ऑडियो के इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे मेरे मॉनिटर पे कि आपको एक क्लिप नज़र आ रहा होगा। ये क्लिप हमें ये बताता है कि मेरा कैमरा इस वक्त कौन से मतलब कितना लिमिट में वॉइस वो कैप्चर कर रहा है, आपने कैमरे को मैनुअली कितना पावर दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप दो चीज़ों को समझो। वेडिंग में दो मूवमेंट होता है। पहला, एक जब संगीत होता है, यानी उसमें बॉक्सेस लगे होते हैं, डीजे लगे होते हैं। दूसरा, बारात, जहाँ पे बहुत सारा शोर शराबा होता है। और तीसरा, मंडप, जहाँ पर बहुत कम शोर शराबा में रिचुअल होता है। तो आपको ये दो चीज़ें देखनी होती है कि आपका जो ऑडियो पॉइंट है वो कितना बाहर जा रहा है। जैसे अभी आपको जो डिस्प्ले पे दिख रहा है, ये मेरा ऑडियो बहुत फटेगा, क्योंकि ये ना 12 डेसिमल के बाहर जा रहा है। जैसे ही वो 12 डेसिमल के बाहर जाता है तो ऑडियो आपका बेकार हो जाता है, आपका वर्स्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ऑडियो की कुछ सेटिंग्स पे कि कब हमें क्या रखना है और कौन कौन से पॉइंट पे हमें ध्यान देना है इन कैमरा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ऑल एडिशनल हमारे पास ऑडियो इंप्रूवमेंट के लिए क्या है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले यहां पर कि फ्रीक्वेंसी, कि ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या है। एक रिस्पांस बोलता है वाइड रेंज और एक बोलता है वोकल रेंज। तो जब आप संगीत शूट कर रहे हैं, जब आप हल्दी शूट कर रहे हैं, वाइड शॉट है आपका और आपको 10 लोगों का क्राउड लेना है, 10 लोगों का आवाज लेना है, या बारात आप कैप्चर कर रहे हैं, या कोई छत से बोल रहा है और आप कैमरा लेके नीचे खड़े, तो उस समय आपका जो रेंज होगा वो वाइड रेंज होगा। आपको इस वाले ऑप्शन पे काम करना है, अपने कैमरे में आना है और वाइड रेंज को सिलेक्ट करना है। लेकिन जब आप इंटरव्यू कर रहे हैं, किसी ग्रूम के पेरेंट्स से इंटरव्यू कर रहे हैं, ब्राइड के पेरेंट्स से इंटरव्यू सेक्शन शूट कर रहे हैं, या फिर आप मंडप शूट कर रहे हैं, मंडप पे बैठे हैं, पंडित जी के बगल में बैठे हैं, वहां शूट कर रहे हैं, उस समय आपका जो कन्वर्सेशन होगा वो वोकल रेंज हो जाएगा। जैसे ही आप कैमरे में वोकल रेंज सेलेक्ट करते हैं तो कैमरा जो 1-to-1 आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो वाइड ना कैप्चर करके एक लिमिट डायरेक्शन में वो कैप्चर का कंट्रोल देता है कैमरा कि ये वोकल रेंज में ही आपका ऑडियो जाएगा। जैसे मैं अभी अब पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ तो आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बेस्ट क्या होगा, वोकल रेंज, क्योंकि मैं 1-to-1 कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। अगर मेरे साथ 100 लोग बैठे रहे या मेरे साथ 10 लोग बैठे रहे तो मैं वाइड रेंज चूज करूंगा, क्योंकि कैमरा अलाउ करेगा वाइड फ्रिक्वेंसी को। तो सबसे पहले कैमरे में हम लोग फ्रिक्वेंसी मूड को सेट करते हैं कि हमें वाइड फ्रीक्वेंसी पे कब जाना है एंड वोकल रेंज पे कब जाना है। इट्स क्लियर। उसके बाद हम आते हैं यहां पर ये ऑप्शन पे, यानी ये ऑप्शन क्या है, हवा का जो ऑडियो के अलावा अनदर जो साउंड्स आ रहे हैं उसको रिडक्ट करने, उसको काटने के लिए, यानी वो ऑडियो जो कैमरे में जितनी क्वालिटी होगी अब वो कैमरा उतना आपका जो विंड है उसको डिलीट कर देगा। तो इस ऑप्शन को हमेशा ऑन करके रखते हैं, ताकि मतलब कोई गाड़ी का आवाज आ रहा है, कहीं से ट्रक का आवाज आ रहा है, वो कम से कम कैमरे में रिकॉर्ड हो और जो मेरा सब्जेक्ट हो वो ज्यादा रिकॉर्ड हो। तो ये हमारा दो ऑप्शन है ऑडियो में, और बहुत सिंपल ऑप्शन है, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। एक, हमेशा विंड नॉइस को रिडक्शन को ऑन करके रखना है। दूसरा, फ्रीक्वेंसी को समझना है। जब भी आप रिकॉर्ड करोगे ना, दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप फ्रीक्वेंसी को समझो, कब आपको वाइड रेंज लेना है, कब आपको वोकल रेंज लेना है। अब इसमें एक पॉइंट और है हमारा, वो है इनपुट। कैमरा मैनुअली इनपुट हम लोग कितना देते हैं और कब क्या देते हैं।
तो अगर मान लो कि आपका जो सिलेक्शन है 1-to-1 है, या आपको इंटरव्यू शूट कर रहे या आप कुछ मंडप शूट कर रहे और आपको ऑडियो बहुत प्यारा चाहिए, तो कैमरे की सेंसिटिविटी आपको रखनी है 12। अगर कोई बहुत धीरे बात करता है, अभी देखो मेरा ऑडियो एकदम बहुत क्लीन आ रहा है, कोई भी ऑडियो 12 डेसिमल से बाहर नहीं जा रहा और एक लिमिट में जा रहा है, जहां पर आप एडिटिंग में इसका जो आउटपुट होगा वो काफी अच्छा आपको मिलेगा। तो 12 डेसिमल हम कब रखते हैं? जब हम मंडप शूट कर रहे, जब हम कोई मड़वा मटकोर में गीत हो रहा है वो हम शूट कर रहे, हम किसी ब्राइड का इंटरव्यू शूट कर रहे, ग्रूम का इंटरव्यू शूट कर रहे, तो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग 12 डेसिमल रखते हैं। लेकिन जब बारात आ रही है, जब संगीत हो रहा है, डांस हो रहा है, म्यूजिक है, तेज है, तो इसको हम लोग कितना कर देते हैं? इसको हम लोग कर देते हैं 6। क्योंकि आप कैमरा लेके साउंड स्पीकर के पास जाते हैं और साउंड का आवाज बहुत तेज होता है, तब उस समय क्या होता है? आवाज फटे नहीं या आवाज उतना क्लैप्स ना हो या झनझनाए नहीं, ताकि जब मैं उस ऑडियो क्लिप को अपने वीडियो के साथ लगाऊं तो ऑडियो का जो इंपॉर्टेंस है वो बना रहे। तो हम उसको रखते हैं 6। अभी इनपुट नहीं दिखा रहा होगा क्योंकि मेरा आवाज उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर यही 6 सेटिंग लेके आप डीजे के स्पीकर के पास या बारात में जाएंगे तो आपको अच्छा साउंड क्वालिटी मिलेगा। ये इनपुट जो ऑडियो का होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि अगर हम संगीत शूट कर रहे हैं और हमने अपना ऑडियो लेवल 18 या 19 या 20 रखा है, तो आवाज वो ऑडियो फटेगा। वो फटने के बाद उसका एडिटर के पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि उसको वापस से रीबैक किया जा सके। तो ऑडियो की सेंसिटिविटी आपको कंट्रोल करनी होगी। वो कैसे करना है? जब आपका सोलो है, जहां साउंड नहीं है, एडिशनल स्पीकर्स नहीं लगे हैं, 1-to-1 कन्वर्सेशन है, मंडप शूट कर रहे हैं आप, मड़वा शूट कर रहे, गीत हो रहा है, नॉर्मल लेडीज लोग बैठ के गा रही है, तो आप 12 पे शूट करेंगे ना तो उनकी ऑडियो बहुत अच्छी आएगी। और साथ में वोकल रेंज का ख्याल रखेंगे कि क्या दिया है आपने, वाइड दिया है कि आप वोकल रेंज में काम कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ों आपको रखना है और विंड नॉइज को भी ऑन करके रखना है, ताकि जो अनदर साउंड्स है वो हट जाए, आपके कैमरे में रिकॉर्ड ना हो। तो ये बहुत सिंपल सेटिंग है, 3 स्टेप। फर्स्ट, ऑडियो कितने मात्रा में कैमरे के अंदर जा रहा है। सेकंड, कौन से फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं, वाइड रेंज पे काम कर रहे हो कि वोकल रेंज पे काम करो। एंड थर्ड, विंड नॉइज आप कट करके, मतलब इसका जो डिटेक्शन है वो ऑन करके रखो। अब हम बात करते हैं एक चीज की, कैमरे से बाहर जब हम लोग कैमरा ले लेते हैं, लेंसेस लेते हैं, ये तो कैमरे की ऑडियो है, यानी कैमरा अगर आपका अच्छा है तो आपका ऑडियो अच्छा आएगा। आपको क्या करना है? एक छोटा सा माइक, इसको शॉटगन माइक बोलते हैं, एक छोटा सा माइक आपको परचेस करना है। और ये बहुत महंगा आपको नहीं मिलेगा, हर ब्रांड्स के आपको मार्केट में अवेलेबल है। आपको 3000 से लेकर 10,000 के अंदर में अच्छी माइक आ जाती है। आप कोई भी एक माइक लेंगे, ऐसा शॉटगन माइक, और इस माइक को इस कैमरे से अटैच कर देंगे। तो जब इस माइक की कैपेसिटी इस कैमरे में इंटर होगी तो आपका ऑडियो और प्यारा निकल के आएगा। जिस तरह आप बोलते हैं ना कि लेंस के बाद फिल्टर लगाते हो तो आपको वीडियो शार्प होता है, आप एक्सपोजर को अच्छा कंट्रोल कर पाते हो, उसी तरह जब आप कैमरा परचेस करते हो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख का सेटअप बनाते हो और माइक परचेस नहीं करते हो, आपकी जो वीडियो फिल्म होगी वो डम्मी होगी, बेकार होगी, उसका कोई मतलब नहीं होगा अगर उसमें एक अच्छा ऑडियो कैप्चर ना हो। तो एक बार आप ना मेरे बात मानकर वेडिंग में ऑडियो कैप्चर करके देखो अच्छी सेंसिटिविटी के साथ, फिर एडिटर आपका ना बहुत खुश होगा। वो अच्छा टाइमलाइन एडिट करना पड़ेगा, इसके एडवांटेज भी है। दूसरा, इसके साथ कोई भी माइक लोगे शॉटगन माइक तो एक ऐसा किट आएगा और एक ऐसा किट आएगा। ये कब यूज करते हैं? ये उस समय यूज करते हैं जब से संगीत, बारात, ऐसी जगह पे जहां बहुत लाउड है, वहां पे कैमरे का जो ऑप्शन है, कैमरे का जो ऑप्शन हमने आपको बताया विंड नॉइज वाला, ये उतना काम नहीं करेगा, ये उसको हेल्प करेगा। जब इसको इसमें डालकर आप लगाएंगे कैमरे के ऊपर तो ये जो ऑप्शन है इसको हेल्प करेगा। साउंड रिकॉर्डर आधा इधर से नॉइज काटेगा और फिर आधा कैमरा काटेगा, तो ऑडियो आपका क्लीन हो जाएगा। अंडरस्टैंड? उसके बाद अगर ये ऑप्शन कब लगाते हैं? जब हम लोग बड़े लाउड स्पीकर के आगे काम कर रहे हैं, यानी बारात में क्या होता है चारों तरफ बज रहा है, संगीत में क्या होता है चारों तरफ गाना बज रहा है, बड़े बड़े बॉक्सेस लगे हैं, तो हम लोग इसको लगाते हैं ज्यादा नॉइज काटने के लिए। और जब मंडप काम करते हैं तो हम लोग इसको लगाते हैं, क्योंकि मंडप में ज्यादा नॉइज नहीं होता है, तो हम लोग इसको लगा के हम लोग वर्क करते हैं। तो ये हम लोग ये दोनों क्यों है? ये दोनों नॉइज को हेल्प करने के लिए है कि अनदर जो साउंड आए उसको वो फिल्टर कर सके।
और इस माइक में आपको दे पाए ताकि कैमरा आपको बेहतरीन क्वालिटी दे पाए। अब सिनेमेटोग्राफर की बात समझो, सिनेमेटोग्राफर सिर्फ कैमरा और लेंस पकड़ने से नहीं होता है। अगर कोई बंदा सिर्फ कैमरा लेंस पकड़ ले और सोचे वीडियो आ रहा है, ऑडियो तो छोड़ दो, ऑडियो जैसा भी आ जाए, ऑडियो की सेटिंग नहीं करेंगे, यार बकवास फिल्म बनेगी, कोई फिल्म नहीं बनेगी। आपकी वेडिंग जो शूट होगी, क्लाइंट कभी भी आपके वर्क को अप्रिशिएट नहीं करेगा, क्योंकि बगैर ऑडियो की तो कोई फिल्म ही नहीं है। अगर क्लाइंट के इमोशन को आपको इम्पैक्ट नहीं मिले, क्लाइंट अपनी बातों को नहीं सुन पाए, जो शादी का माहौल है, उसकी बहन कुछ कह रही है, उसका भाई कुछ कह रहा है, वो चीज़ें अगर आपके फिल्म में ना हो तो मतलब क्या है उस फिल्म का? उसे कौन देखेगा? आप एक्सपेक्ट करो कि आप ऐसी पिक्चर देखो जिसमें ऑडियो ही ना हो। दूसरी बात, जब आप अच्छे सिनेमेटोग्राफर प्रोफेशनल कब कहलाते हैं? जब आप प्रॉपर किट लेके जाते हैं। प्रॉपर किट कैमरा और लेंस नहीं है, ऑडियो भी है, पर आप बहुत सारे ऐसे कैमरामैन ऐसे फोटो खिंचाते हैं कि मैंने आज ये कैमरा परचेस किया, मैंने आज वो कैमरा परचेस किया, पर ऑडियो माइक बहुत कम ऐसे सिनेमेटोग्राफर जिनको देखा है वो फोटो कैप करते हुए कि मैंने ऑडियो माइक परचेस करा है। या वेडिंग में आपने कितने लोगों को देखा है कि अपने कैमरे में ऑडियो माइक, उनके ऐसे जैक लगे हुए हैं, ऐसे जैक है उनके में, और ये जैक कैमरे के ऊपर लगा हुआ इनपुट है। आपने कितने लोगों को देखा है ऐसा सेटअप पे? बहुत कम, क्योंकि अभी भी लोगों को लगता है कि उनका विजुअल बहुत काम कर देगा। ऐसा नहीं है। आपके कैमरे में ऑडियो खराब होती है, इसलिए एडिटर ऑडियो लगा नहीं पाता है। एडिटर हाईलाइट कराता है, वो ढूंढता रह जाता है, उसको ऑडियो नहीं मिलते। तो अगर ऐसा कुछ मिलेगा नहीं तो आपकी फिल्म कैसे बनेगी? आप कैसे प्रोफेशनल मैच्योर फिल्म मेकर बनेंगे? तो ऑडियो बहुत जरूरी है। और ये इंपॉर्टेंट नहीं कि किस ब्रांड का हो, किसी भी ब्रांड का हो, बट शॉटगन माइक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिनेमेटोग्राफी में। ये आपके कैमरे में लगने के बाद आपका एक सिर्फ ऐसा कैमरा भारी नहीं होता, आपको अनदर स्टूडियो वाले के सामने ये दिखाता है कि आप प्रोफेशनल हो। आज का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आप उन परेशानियों से बच जाएंगे जिसमें आपको आते हैं, जैसे कॉपीराइट्स। आप क्या करते हो? वीडियो शूट करते हो और शूट करने के बाद आप मैनुअली उसको कंडक्ट करते हो, ऑडियो मिलता नहीं है आपको, तो आप उसके अंदर गाना डाल देते हो, और गाना डालने के बाद आप उसको क्लाइंट को दे देते हो। क्या बताओ, हर क्लाइंट एक ही गाने पे खुश हो जाएगा? हर क्लाइंट को लगेगा कि नहीं आपका जो गाना है वो परफेक्ट है? नहीं। आप किसी और के गाने से कब तक फिल्म बनाएंगे, और आप ज्यादा से ज्यादा कॉपीराइट के नोटिफिकेशन आपको आएंगे। अगर आप ऑडियो बेस्ड फिल्म बनाते हो ना, तो आपके फिल्म में उतनी कॉपीराइट नोटिफिकेशन नहीं आती। फिर ऑडियो बेस में आपको सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक का ख्याल रखना होता है कि कब इमोशन है, कब हंसी है, कब क्या चल रहा है, उस समय का बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हैं, और कम से कम म्यूजिक लगाना पड़ता है एडिटर को, और फिल्म बहुत बेहतरीन होती है। चाहे इंट्रोडक्शंस हो, चाहे फिल्म के मंत्र चल रहे हो, या पंडित जी बोल रहे हो, फेरे के बाद बता रहे हो 7 वचन कैसे होता है, हर वचन के बारे में बता रहे हो, कपल उनको सुन के मुस्कुरा रहे हो, तो ऑडियो की इंपॉर्टेंस बहुत है मेरे दोस्त। और अगर आप एक ऑडियो पे ध्यान नहीं दोगे, और छोटी ऑडियो की सेटिंग इतनी बहुत बड़ी नहीं है आपको कि आपको बहुत समझना है, बहुत इजी है यार। वेडिंग में फिल्म में ऐसा नहीं कि ऑडियो की इंपॉर्टेंस नहीं, ऑडियो की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी वेडिंग शूट करो और कभी भी आप कैमरा परचेस करो तो साथ में ये डिवाइस जरूर परचेस करो, ताकि आपकी फिल्म बेहतरीन हो और एडिटर को ज़्यादा कंटेंट मिल पाए और आपकी ऑडियो नीट एंड क्लीन हो। तब तक के लिए बाय बाय, और मैं ऐसे ही एपिसोड लाऊंगा आपके लिए। इसी तरह मैं और भी एपिसोड आपके लिए लेकर आऊँगा, और मैं और भी नॉलेजफुल जो बातें हैं मैं आपसे साथ शेयर करूँगा कि वेडिंग में इंपॉर्टेंस है। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी है तो आप इसे सपोर्ट करो, और साथ में मैं जो बता रहा हूँ उस चीज़ को अपने स्टूडियो में, अपने सिनेमेटोग्राफी में इन भी करो, ताकि आपका क्लाइंट आपसे बहुत खुश हो पाए। तब तक के लिए